लैंप या लालटेन जलाएंगे, इसमें एक बत्ती लगा देते थे, लेकिन ये तेल ऑटोमेटिक ऊपर चला आता था, ना इंजन लगाना पड़ा, ना बैटरी लगाना पड़ा, ना कोई तरह का ऊर्जा देना पड़ा, अपने से चढ़ गया। तो उसका लॉ जो होगा ना, अजीब टीण जलेगा इसे, चाहे वो दिया हो गया या लालटेन मोमबत्ती कुछ भी हो गया। इसमें क्या होता है कि जब पतली किसी पाइप में, किसी एकदम पतली नली में, किसी पतली नली में अगर कोई लिक्विड है और ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने लगा ना बिना किसी मेहनत के, तो इसी को कहते हैं कैपिलरी। बिना किसी इंजन के, बिना किसी बैटरी के अगर ऊपर चढ़ने लगा ना तो कैपिलरी कहते हैं। कितना बेहतरीन चीज है, ना इंजन लगाना पड़ा, ना बैटरी लगाना पड़ा, ना कोई तरह का ऊर्जा देना पड़ा, अपने से चढ़ गया, तो उसी क्या कहेंगे, कैपिलरी। बढ़िया चीज है कि नहीं है। जब आप लालटेन जलाते हैं ना, तो उसका देखिएगा, आप लैंप या लालटेन जलाएंगे, लैंप तो बढ़िया घर मतलब अमीर आदमी लैंप यूज करता था, तो लैंपवा में देखेंगे ना यहाँ पे, तो इसमें केरोसिन तेल भर देता था ना, यहाँ केरोसिन तेल हो गया, इसका यहाँ बर्नर उर्नर लगा के बढ़िया से बर्नर, इसमें वो शीशा टाइप का नहीं होता था, एने वाला तेड़ हो गया, यहाँ ऐसे लगा होगा के कुछ, यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पे बत्ती बर्नर लगा देंगे, इसमें एक बत्ती लगा देते थे, बत्ती देखिए, ये बत्तियां इसमें से तेल में भीगा रहता था, लेकिन ये तेल ऑटोमेटिक ऊपर चला आता था, बस ये भीगा रहना चाहिए। जैसे भीगेगा ना, तो इसमें ना बत्ती जो इसकी सीली जाती थी, उसके बीच में हल्का हल्का क्या रहेगा, गैप रहेगा। आप किसी भी कपड़ा को देखिएगा ना, तो उसकी फिक्स लाइनिंग, एक फिक्स डिजाइनिंग रहेगी, तो बत्ती में क्या रहेगा, कैपिलरी केसिका बन जाएगा, केसिका, कोशिका नहीं, केसिका। अब इसमें बत्ती जैसे भीगेगा ना, तो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा ऊपर, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा और ये बत्ती जलने लगेगा। लेकिन आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप ये बत्ती या खोलिएगा, ये बत्तियां हाथवा से रगड़ के ऐंठ दीजिएगा 3-4 बार, ऐसे खूब धो दीजिएगा, ले अब तो बीचवा का कैपिलरी तूर दिए, अब रखिएगा, तो अब वो कैपिलरी अच्छा से काम नहीं करेगा, तो उसका लॉ जो होगा ना, अजीब टीण जलेगा इसे, देखिए ना, कभी जलेगा, कभी कुछ, कभी फकाने लगेगा, ऐसा अजीब अजीब काम करने लगेगा, समझा कि नहीं, उसमें मंजुलिका घुस जाएगी। समझिए आप लोग मंजुलिका, मंजुलिका क्या होता है, चलिए, चुराइन, तो ये कैपिलरी से के कारण ऊपर आ गया, चाहे वो दिया हो गया या लालटेन मोमबत्ती, ये जो कुछ भी हो गया, इसमें क्या होता है, कैपिलरी। तो जब किसी छोटी नली में द्रव ऑटोमेटिक चलने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, कैपिलरी। आप देखिएगा, आप कोई स्याही कागज पे गिराइएगा, तो कागज में भी छोटी छोटी गैप होते हैं, माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो जब आप कागज, जब कोई एक स्याही की बूंद किसी कागज पे गिराइएगा या किसी कपड़े पे गिराइएगा, तो फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस कपड़े या कागज की छोटी छोटी कैपिलरियों में वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, बहने लगेगा। समझ में आ गया। तो जब किसी छोटी नली में द्रव ऑटोमेटिक चढ़ने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, कैपिलरी कहेंगे। क्या कहेंगे, कैपिलरी कहते हैं। समझ में आ गया। आप कोई ईंटा या धूल, कोई पत्थर नहीं, कोई ढेला लीजिएगा, ढेला, मट्टी का टुकड़ा, उस पर एक ढक्कन पानी गिराइएगा, फटाक से पानी अंदर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे सोख लेगा तुरंत। एक बाल्टी मत डाल देना, उसकी क्षमता भर ही डालना, तो उसमें डालेंगे फटाक से अंदर चला जाता है, सोख लेता है। किसके कारण, कैपिलरी के कारण। क्या कर लेता है, सोख लेता है। यहाँ पे तो वही क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी समझ में आ गया। क्या होता है केसिका, केसिका के लिए मोटे पाइप में केसिका काम करेगा, पतले पाइप में ही क्या कर सकता है केसिका। मोटा पाइप कर देंगे तो भी मोटर लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे आपका गड्ढा में से पानी टंकी में चढ़ा दे, नहीं चढ़ा पाएगा, वो उसमें नहीं चढ़ा, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा कैपिलरी में। किसी को कोई दिक्कत, जड़ जो होता है ना, पेड़ पौधों के जड़, वो देखिएगा जड़ मोटा रहेगा, लेकिन उसमें से फिर रेसा रेसा टाइप का खूब निकला रहेगा। वो क्यों पतला रेसा निकलता है, कैपिलरी के कारण। तो जड़ में दो तरह का जड़ होगा, जो मोटा जड़ होगा वो जाइलम से पानी खींचेगा, और जो एकदम पतला पतला होगा वो कैपिलरी में। तो पौधे जो पानी सोखते हैं वो केवल कैपिलरी से या जाइलम से भी, उसका दो रीजन है, एक कैपिलरी भी है और जाइलम भी। कैपिलरी और जाइलम दोनों हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, पता नहीं चल रहा था विद्यार्थी लोग कि क्या पूछा है। पूछा ये था कि पौधे के जड़ द्वारा निम्नलिखित में से किस एक में केवल एक कारण कैपिलरी नहीं है। और क्या अजीब हो गया सब, केवल एक कारण कैपिलरी नहीं। ऑप्शन ए था स्याही का कागज पे फैलना, तेल का बत्ती पे चढ़ना, मिट्टी का जल सोखना, जड़ द्वारा पानी खींचना। अब ना समझ गए, उस टाइम समझे में नहीं रहा तो कहना क्या, जड़ किस विधि से सोखता है, दो शब्द, मोटा जो रहेगा वो जाइलम, पतला पतला रहेगा कैपिलरी। अगर कैपिलरी तोड़ दे तो पानी ऊपर चढ़ेगा,
नहीं। तो समझिए, जब बरसात होती है ना तो पानी आता है खेत में, और खेत में छोटी 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 कैपिलरी होगी, उस कैपिलरी के माध्यम से पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कैपिलरी के माध्यम से पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? पानी कहाँ चला गया? नीचे। लेकिन जिस कैपिलरी से नीचे चला गया है, अगर बरसात बंद हो जाएगा ना, उसी कैपिलरी से पानी वापस भी आने लगेगा। तो बारिश अगर बंद हो गया, तो बारिश जब हुआ तो कैपिलरी से पानी कहाँ चला गया? नीचे। और जैसे बारिश कम होगा ना, रुक जाएगा, तो कैपिलरी से पानी धीरे धीरे बाहर निकल के झांकने लगेगा। केकर खेत है हो, तब तक धूप पड़ेगा, उसको भाप बना के उड़ा देगा। तब क्या करे किसान? क्या करे? जितना केसिका है उसके मुंहवा पे जा जाके मारे, अंदर जा अंदर, तो हो गया काम। तो वो एक ही तरीका है, कैपिलरी तोड़ देते हैं। तो ट्रैक्टर लाएगा, हल नीचे करेगा, खेत जोत देगा, जा कुल कैपिलरी टूट गया यहाँ पे। तो बरसात के बाद खेत जोतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि कैपिलरी टूट जाती है। और लोगों को क्या लगता है कि पनिया में खेतवा जोतना तनी आसान पड़ता है। अरे भाई, वो ट्रैक्टर है, उसको क्या मतलब है कि खेत आपका पानी है कि नहीं, तो मारेगा फंसाएगा, बाहर कर दिया। नहीं समझ में आया? कैपिलरी समझने में कोई दिक्कत?